हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस के लिए एडुटेरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 1 का था उसका सेट नंबर 8 का आज फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 से 7 तक कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो अवश्य देख लें। और बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम फॉर्म निकाला गया है उसके लिए भी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द बिहार पुलिस एग्ज़ाम के बाद प्रारंभ किया जाएगा। आप यदि उसका फॉर्म की भी तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य देखते रहें सेट का। आइए 1 से शुरुआत करते हैं और सब्सक्राइब इसे अवश्य करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा? तो प्रश्नार्थक निपात में क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम पद की संख्या क्या है? तुम्हारा, मैं, कौन? तो ये हो जाएगा 3 गो हो गया। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो आरंभ बोधक जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है वह रोने लगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा? तो लड़का से लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो सज्जन का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह होता है दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी। सहयोगी का होता है असहयोगी। निम्नलिखित में से भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भारत जोड़ इंदु। ऑप्शन नंबर डी। नीलकंठ शब्द है, कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ जो है यौगिक के साथ साथ योग रूढ़ भी है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकेत वाचक अवयव का वाक्य कौन सा? संकेत वाचक अवयव का जो वाक्य है क्या है इसमें करा कि यह गिलास आधा भरा हुआ, मतलब यह आधा भरा हुआ संकेत कर रहा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या? किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो हलंत का जो प्रयोग किया जाता है उसमें वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर करा आई वुड फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। आई वुड लाइक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू थैंक यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या करा है? सम ऑफ द अप्लीकेंट टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हैव, प्लूरल फॉर्म में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डू यू हैव एनी नॉलेज, तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स में अबाउट हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है इसमें बताना आपको नियरेस्ट मीनिंग अब बताना है, तो नियरेस्ट मीनिंग मतलब कि समानार्थी शब्द हो जाएगा परनीसियस। परनीसियस माने होता है हानिकारक और हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न करा फिल इन द ब्लैंक्स करा आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग बताना तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी, तो पारदर्शी का उल्टा हो जाता है अपारदर्शी होता है ओपेक माने अपारदर्शी। अगला बताना एक्टिव से पैसिव बताना है 17 नंबर, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके इसका हो जाएगा आई वाज राइटिंग एन इसे, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस में एन इसे वाज बीइंग रिटन बाय मी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का चूज करना है, कौन सा जो है सही इसका जाएगा। ही सेड डैट, ही सेड आई हैव रिटेन ए प्राइज विनिंग इससे, तो यहाँ पे ही सेड के बाद डैट लग जाएगा। इसके बाद आपको हो जाएगा ही हैड रिटेन ए प्राइज विनिंग इससे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पैसेज से बताना इसमें आंसर, तो पैसेज में पढ़िएगा तो इसमें क्वेश्चन पहले देख लेना। क्वेश्चन करा है कि द बुक आर्यभट्ट वाज रिटेन बाय आर्यभट्टा व्हेन ही वाज, तो कितने ईयर का था? तो इसमें आपको दिया गया है जब उसने लिखा था तो ये 23 ईयर ओल्ड था, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 23 ईयर ओल्ड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? मॉडर्न मैथमेटिक्स में पाई का मान बताना, तो पाई का मान इस पैसेज के थ्रू ही बताना, तो पैसेज में दिया गया अप्रोक्सीमेटली 3.14159, तो ऑप्शन देख ले रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे जीके जीएस का प्रश्न प्रारंभ हो गया। 21 से देखते हैं।
लाल शैवाल को कायिक जनन कैसे होता है? तो लाल शैवाल का जो कायिक जनन होता है वह विखंडन के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में टीबी रोग कैसे फैलता है? टीबी जो फैलता है बूंद संक्रमण के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्र के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? तो केल्प है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है तारकीय दूरी, तारों की दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा होता है? तो सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है। अगला प्रश्न करा है कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो टेफलॉन से लेपित होते हैं। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधे का विकास होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि के तीनों से प्रभावित होता है। जितनी मात्रा में प्रकाश रहेगा उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अगला प्रश्न क्या करा है कि कैप्साइसिनोड्स, कैरोटीनॉइड्स और फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का लक्षण है? तो कैप्सिनोइड जो है मिर्च में पाया जाता है, कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, फेनोलिक्स भी पाया जाता है और विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो हैजा रोग दूषित जल पीने से होता है। अगला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का 7 होता है, जबकि कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और बोरॉन 5 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष में 7 रंग में से एक रंग नहीं है? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होता है, उसमें जो है सफ़ेद रंग कहीं भी नहीं होता है, VIBGYOR होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कम हो जाती है? तो कम जो होता है वो होता है डेंगू के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 21 को घोषित किया है। 20 में अपराध के संबंध में 2 सिद्धि और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है? 18 वर्ष से कम आयु के लोग। ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो यह 1991 ईस्वी में जुलाई माह में, एक 1 जुलाई को और दूसरा 3 जुलाई को 2 बार किया गया था। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह 28वां राज्य बना था और यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में, इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था और 1571 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष विश्व एड्स दिवस। इसका थीम 2022 का जो था क्लोज द केयर गैप। जबकि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थित है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। कौन 1922 की जगह यहाँ पे 23 होगा? बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। DVD में भी का अर्थ क्या होता है? तो DVD का फुल फॉर्म होता है
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो डी भी वर्सेटाइल हो जाएगा यहाँ पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, जो इसमें वर्धमान महावीर ऋषभदेव प्रथम थे। अगला प्रश्न क्या, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तब 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? शक संवत पर आधारित है। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। यह एक खैराती अस्पताल था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? टेनिस, कबड्डी, खो खो में प्रयोग होता है, जबकि पोलो में नहीं होता। पोलो में खेल के मैदान के लिए फील्ड का प्रयोग होता है। किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता? तो ऋग्वेद में पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता। यजुर्वेद वाले को अधर्व्यु कहा जाता। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, और इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो आंसर होगा सी नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा प्रदान किया गया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है, फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो यह बंगाल से। फकीर विद्रोह जो हुआ था 1776-77 में। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के संबंध में यदि कोई भी विवाद हो तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं डायरेक्ट। अगला प्रश्न क्या, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर भौराइम, जबकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर ना होकर के मुजफ्फरपुर में इसका कार्यालय है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है, जबकि सिंगापुर का डॉलर है, और नेपाल का तो भारत का रुपया ही है, और इराक का इराकी दिनार है। नेपाल का नेपाली रुपया हो जाएगा। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? बिहार में किया गया था 1976 ईस्वी में, जबकि भारत में किया गया था पहली बार 1975 ईस्वी में। सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता? उदारीकरण। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो अपना देश भारत में ही है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी 2023 के तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो फिजी में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली महिला दीप्ति शर्मा। पत्रकारिता के प्रतिष्ठित विशेष योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ABK प्रसाद को। फरवरी 2023 में जारी FAO स्टार्ट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान प्रथम हो जाएगा। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर के कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? 74 नंबर का है, रेयाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला
अंतरिक्ष यात्री बनी है तो सऊदी अरब की। जबकि नौरा अलमतरोसी जो बनी है यूएई के नौरा अलमतरोसी। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किए हैं तो कटक उड़ीसा में। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है तो पीपुल्स चॉइस श्रेणी में गुजरात ने हासिल किया है। ऐसे उत्तराखंड को विशेष जो गणतंत्र दिवस परेड में दिया गया झांकी का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया तो बॉम्बे जयश्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन किया तुकुमुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया लुइस कैफरेली को। अगला प्रश्न संख्या मैथ रीजनिंग का है 80 से लेकर के 100 तक। इसके लिए आपको सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा और आप खुद से बना सकते हैं। तो 80 नंबर प्रश्न संख्या इसका आंसर आएगा 2 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर है इसका किताब में आंसर गलत दिया गया, आंसर आएगा ए नंबर ऑप्शन। 82 नंबर है इसका आंसर आएगा 126। इसमें आंसर बताने में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। 83 नंबर है इसका आंसर आपको आएगा 2, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से 2 आता है। 84 नंबर है इसका आंसर आएगा 1/12 ऑप्शन डी। 85 का आएगा सी नंबर ऑप्शन 2 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व पूछा है इसलिए 5 आएगा, 3 वर्ष पूर्व 2 हो जाएगा। 86 नंबर का आंसर आएगा बी नंबर 24 किलोमीटर प्रति आवर। 87 का आएगा 570 ऑप्शन नंबर सी। 88 है इसका आंसर आएगा 88 नंबर एक्स का मान आएगा 36 ऑप्शन नंबर टी। 89 नंबर है इसका आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन। 90 नंबर है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 90 का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और इसका आंसर जो आएगा 15 12 तो 6.2/3 6.2/3 या 20/3 भी बोल सकते हैं। ये 91 नंबर है इसका आंसर आपको आएगा टोटल 450 ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 300। 93 का आएगा 21% ऑप्शन नंबर डी। 94 का आएगा 60 डिग्री। 95 का आएगा इम्पैसिव में भी नहीं है इसमें। 93 का आएगा 16 ऑप्शन नंबर बी। 97 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का आएगा ऑप्शन सी। 99 का आएगा ऑप्शन नंबर ए 428। 100 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, या गिन सकते हैं। और ये आज के लास्ट सेट था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।